देखिए, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से कांप रहा है। उसे आशंका इस बात की है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। पाकिस्तान में खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों को अनाज का भंडार भरने का आदेश दे दिया गया है। इतना ही नहीं, पीओके में सैकड़ों मदरसों को बंद कर दिया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है, जिसके बाद से पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए हैं। वो दुनिया भर के देशों के आगे गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है, ये साबित होता जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी फौज, आईएसआई इस हमले के पीछे है। जिनके इशारे पर ही आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी हमला किया, उन आतंकियों का अंत भी अब करीब आ गया है। ये पाकिस्तान भी जानता है। ऐसे में वो पीओके में आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। देखिए, पाकिस्तान का इलाज पक्का होगा, होकर रहेगा, ये तो साफ है। और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जिस तरीके से अब उसके बाद भारत इस पर कार्रवाई कर रहा है, एनआईए इस पर जांच कर रही है, एनआईए की जांच भी जारी है, आतंकियों के मददगारों से जेल में पूछताछ भी हो रही है। आतंकी हाशिम मूसा कश्मीर में मौजूद है, सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और भारत के एक्शन से दहशत में ख्वाजा आसिफ किस तरह से हैं, उनके बयान ये बता रहे हैं। भारत के कहर से बचाने के लिए पाक गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान की पीओके में ट्रेनिंग वाली साजिश भी चल रही है। बाकायदा वहां पर आम लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। और इसी बीच देखिए, पाकिस्तान आतंकियों को कैसे पालता है, उन्हें किस तरीके से ट्रेनिंग देता है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। पीओके में आतंकी ठिकानों का पता चला है। बड़ी खबर इसी बीच ये है कि पीओके में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की सरपरस्ती में पाक फौज आईएसआई आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। जिन आतंकी कैंप में ट्रेनिंग दी जाती है, वो पाकिस्तानी सेना की चौकियों के पास मौजूद है। इतना ही नहीं, युद्ध विराम उल्लंघन और फायरिंग की आड़ में पाकिस्तानी सेना आतंकियों की घुसपैठ कराने का काम करती है। बालाकोट, मीरपुर, मंगला, जलालाबाद, एबटाबाद में आतंकी ट्रेनिंग लेने के बाद आतंकी इन लॉन्च पैड्स पर आकर घुसपैठ का इंतजार करते हैं। पीओके में पीर पंजाल रेंज के उत्तर में 10 टेरर लॉन्च पैड्स हैं, जबकि दक्षिण में 32 मौजूद हैं। इन लॉन्च पैड्स पर एक समय में 110 से 130 की संख्या में आतंकी मौजूद रहते हैं। नॉर्थ पीर पंजाल में 30 से 35 आतंकी रहते हैं। साउथ पीर पंजाल रेंज में करीब 100 की संख्या में आतंकी रहते हैं। और आइए इस पर बात करने के लिए सीधे न्यूज रूम लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी नीरज राजपूत हमारे साथ हैं इस वक्त। नीरज, हालांकि ये बात तो पहले से ही साफ है कि किस तरीके से पालने और पोसने का काम इन आतंकियों को, ये आतंकिस्तान जिन्हें हम पाकिस्तान कहते हैं, वो करता है। अब तो सबूत भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल शरीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो हम लोग लगातार बताते आ रहे थे कि टेरर लॉन्च पैड्स कितने हैं, लेकिन अब ये एग्जैक्ट जो इनकी जो लोकेशंस हैं इन टेरर लॉन्च पैड्स की, वो एबीपी न्यूज़ आपको बता रहा है, अपने दर्शकों को बता रहा है। जिसमें कि जो यानी कि नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, वो वाला इलाका है जो कश्मीर से, कश्मीर घाटी से सटा हुआ जो इलाका है, कुपवाड़ा है, बारामूला है, केरन सेक्टर है, इनके सामने वाला जो इलाका है पाकिस्तान का, यानी पीओके का है, पाकिस्तान के इलीगली कब्जे वाला जो कश्मीर है, वहाँ पर ये टेरर लॉन्च पैड्स हैं। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये जो बिल्कुल टेरर लॉन्च पैड्स हैं, यहाँ पर आतंकी ट्रेनिंग लेने के बाद, जब बालाकोट है, मीरपुर, मंगला, यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ आकर रुकते हैं। और यहाँ आने के बाद पाकिस्तानी सेना युद्ध विराम का उल्लंघन करेगी, फायरिंग करेगी और फिर वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। जो हम लोग पिछले 1-1.5 हफ्ते से देख रहे हैं कि कुपवाड़ा, बारामूला, अखनूर, जम्मू, पुंछ, राजौरी, इन सब सेक्टर्स में फायरिंग हो रही है पाकिस्तानी सेना की तरफ से। वो कहीं ना कहीं इन आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश होगी। हालांकि इस तरह की रिपोर्ट भी आई थी कि पाकिस्तान को डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दे। ऐसे में इन आतंकियों को कहा भी गया था कि आप थोड़ा पीछे चले जाएं। और शरीन, इनमें से जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं, इनमें से कुछ टेरर लॉन्च पैड जैसे दूधनियाल है या निकियाल है, तातापानी है, इनमें से ये वो टेरर लॉन्च पैड्स हैं जहाँ पर वर्ष 2016 में भी भारतीय सेना की जो पैरा एसएफ कमांडोज थे, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। वहाँ पर बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे। लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि अब लंबा टाइम हो गया है, 9 साल हो चुके, तो एक बार फिर से आतंकियों ने इन टेरर लॉन्च पैड्स को फिर से एक्टिव कर दिया है। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि हम इन आतंकियों को घुसपैठ करने नहीं देंगे और इनके खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई जो है भारतीय सेना करेगी या कर रही है। बिल्कुल जाहिर है कार्रवाई होगी, लेकिन अब जो बार बार कहता है ना, जो नकार देता है, ये तमाम सबूत उस बात को बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान इन्हें पाल रहा है। और अब तो संख्या भी साफ हो गई है, ये भी साफ हो गया है कि कहां पर जो ये लॉन्च पैड हैं उनमें कितने आतंकी हैं। और लगातार बार बार जो पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चलती हैं, यानी कि सीजफायर का उल्लंघन होता है, दरअसल उसका मकसद ये होता है कि वो उसकी आड़ में इन पाले हुए घुसपैठियों को किसी तरीके से घुसपैठ कराए, इन आतंकियों को।
बिल्कुल शिरीन, ये कोशिश रहती है, जैसे कि हम लोग बता रहे हैं कि करीब 120-130 के करीब जो आतंकी जो हैं वो इन टेरर लॉन्च पैड्स पर मौजूद रहते हैं। और ये इनमें से काफ़ी जो टेररिस्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको खुद आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की जो एसएसजी है, स्पेशल सर्विस ग्रुप है, उनके जो ट्रेनर्स हैं, मिलिट्री ट्रेनर्स हैं, वो इनको ट्रेनिंग देते हैं। और यही वजह है कि जैसे हाशिम मूसा है, ये भी एसएसजी कमांडो रह चुका है, यह है एसएसजी कमांडो है, जिसको बहुत ट्रेनिंग मिल चुकी है कि किस तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर करनी है। और यही वजह है कि इसने पहले पहलगाम में नरसंहार किया और उसके बाद फिर वो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए, चाहे वो अल्ट्रा कम्युनिकेशन डिवाइस हो या फिर एल्पाइन लोकेशन ऐप हो, इन सब के जरिए जो है ये एक्टिव रहते हैं और घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, आप नजर रखिएगा, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से पूरा तैयारी की जाती है आतंकियों को घुसपैठ कराने की, सब कुछ साफ हो रहा है, पाकिस्तान की पोल खुलकर सामने आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।